जय हिंद साथियों। तो देखते हैं, हम आज देखेंगे मध्य प्रदेश के मकबरे या समाधि स्थल। जितने भी मध्य प्रदेश में मकबरे या समाधि स्थल होंगे सभी को हम एक एक करके काउंट करेंगे, क्योंकि एक समाधि स्थल या मकबरों में से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है और 100% आता है। इसलिए हमें इनमें से प्रत्येक में से एक को देखना है, या तो मकबरा आएगा या उसमें से समाधि आएगी। तो बिल्कुल करेक्ट एक नंबर है हमारा। इसके बाद में हम मेलों को देखेंगे, जितने भी मेले लगेंगे तो सभी मेलों को देखेंगे हम। जितने प्रकार के हमने टॉपिक पढ़ा दिए हैं इनमें से आप ऐसा नहीं हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन का ना आए। तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में से अब हम देखेंगे समाधियों के कि किसकी समाधि कहाँ पर है। तो समाधियों को देखेंगे तो एक साइड डाल लेते हैं हम समाधि और एक साइड डाल लेंगे हम स्थान कि किस स्थान पर है। तो हम देखते हैं यहाँ पे समाधि डाल लेते हैं हम, समाधि इंक इसमें अधिक डल गई है इसलिए ये देखते हैं यहाँ पे समाधि को एक जगह डाल देते हैं स्थान के, किस स्थान पर है किसकी समाधि। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हम मल्हार राव होलकर। किसकी? तो मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर की समाधि कहाँ पे है? यदि आप कहोगे तो कहाँ पे है? भिंड जिले में। किस जिले में है? तो भिंड जिले में। इसके बाद में हम देखेंगे पेशवा बाजीराव की समाधि। पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ पर है? तो पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ पे है? पेशवा बाजीराव, बताइए। तो रावण खेड़ी जो कि कहाँ पे है? खरगोन के अंदर, खरगोन जिला, खरगोन। तो रावण खेड़ी खरगोन। इसके आगे देखते हैं हम, यहाँ पे देखेंगे हम पेशवा बाजीराव के बाद अवंती बाई की समाधि। अवंती बाई की समाधि कहाँ पे है? तो ये तो सब लोगों को पता होगा कि अवंती बाई की समाधि कहाँ पे है, तो किस नदी के किनारे है? तो अवंती बाई की समाधि, बताइए। हाँ, बालपुर गांव। आगे जिला कौन सा होगा? तो डिंडोरी जिला। कौन सा? तो डिंडोरी जिले में। तो डिंडोरी जिले में बालपुर ग्राम में किसकी समाधि है? तो अवंती बाई की। यदि मैं पूछूं रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पे है? तो रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पे है? दुर्गावती की समाधि तो कहाँ पे है? बरेला गांव। बरेला गांव हो जाएगा। इसके बाद में जबलपुर, बरेला गांव जबलपुर जिले में स्थित है। तो गांव हमारा कौन सा है? बरेला है। और जबलपुर जिले में किसकी समाधि? तो दुर्गावती की। अब कंफ्यूजन मत को तो उत्पन्न कीजिए कि रानी, मैंने इसलिए दोनों को पास में लिखवा दिया कि अवंती बाई की समाधि तो बालपुर ग्राम डिंडोरी जिले में, लेकिन दुर्गावती की समाधि कहाँ पे है? तो बरेला गांव जबलपुर में है। इसके आगे देखते हैं हम अहिल्या बाई की समाधि कहाँ पे है। तो अहिल्या बाई की समाधि देखते हैं कि किस जिले में है। तो महारानी अहिल्या बाई होलकर, अहिल्या बाई की समाधि यहां देखते हैं। अहिल्या बाई की समाधि कहाँ पे है? तो आप कहोगे कहाँ पे है? महेश्वर में, महेश्वर के अंदर। अहिल्या बाई की समाधि कहाँ पे है? तो महेश्वर में। यदि मैं कहूं रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पे है? तो एग्जैक्ट बताऊं मैं आपको, वैसे तो सबको पता है कि कहाँ पे है। उसने हमसे कहा कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पे है, तो हम कहाँ बताएंगे? ग्वालियर बताएंगे। लेकिन एग्जैक्ट यदि उसने पूछ दिया कि कहाँ पे है, उसने एक जगह दे दिया आरामबाग या कहीं कुछ भी दे दिया, 2-4 बात दे दिए, तो हम वहाँ कंफ्यूजन में हो जाएंगे। लेकिन हम बिल्कुल करेक्ट लोकेशन रखेंगे। तो कहाँ पे है? फूलबाग में। कहाँ पे है? फूलबाग ग्वालियर। कहाँ पे है? फूलबाग ग्वालियर में होगी।
तो रानी लक्ष्मीबाई कहाँ पे है? तो फूलबाग ग्वालियर। इसके आगे देखते हैं हम महारानी संख्या राजे सिंधिया। संख्या राजे जो सिंधिया हैं, इनकी समाधि कहाँ पे है? संख्या राजे सिंधिया। तो यदि संख्या राजे सिंधिया की समाधि लिखेंगे हम तो कहाँ पे है? शिवपुरी जिले में। यदि तात्या टोपे की समाधि, तात्या टोपे सभी समाधि लिख रहे हैं तो यहाँ पे समाधि नहीं लिखेंगे, सभी में क्या रहेगी? कॉमन रहेगी। तो तात्या टोपे की समाधि भी कहाँ पे होगी? शिवपुरी जिले में। इसके बाद आगे देखते हैं हम, इसको भी रब करते हैं। तात्या टोपे की समाधि के आगे देखते हैं। यदि इतना लिख लिया हो तो आगे बढ़ते चलिए, और मुझे आशा है कि सभी लोग मेरे साथ साथ में क्या फेयर बनाते जाइए, क्योंकि यदि जब देखेंगे मैं यहाँ पे खिचड़ी बनाऊंगा, आप लोग खाओगे। जब जैसे ही खिचड़ी संपूर्ण बन जाएगी वैसे वैसे खिचड़ी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। जैसे ही मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा वैसे आपका फेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे माधवराव सिंधिया, अभी हमने किसकी देखी है? तात्या टोपे की। तो कहाँ पे थी? शिवपुरी में थी। और संख्या राजे सिंधिया की भी शिवपुरी जिले में थी। इसके आगे देखते हैं हम माधवराव सिंधिया की। जो माधवराव सिंधिया हैं, इनकी समाधि भी कहाँ पे है? तो शिवपुरी जिले में ही है। इसके आगे देखते हैं हम बैजू बावरा की समाधि। यदि कहा जाए, किंवदंतियों के अनुसार कहा जाता है कि जो बैजू बावरा थे, जो तानसेन तथा बैजू बावरा, बहुत सारे कवियों को बुलाया गया था। बहुत सारे जो कवि थे उनको बुलाया गया था, और उनके साहित्य के क्षेत्र में बुलाया गया था। तो कहा गया था कि जो तानसेन को संगीत के क्षेत्र में जो व्यक्ति तानसेन को मात देगा उसे हम स्वीकार करेंगे अकबर के दरबार में। तो अकबर के 9 रत्नों में से कौन थे? तानसेन थे। तो किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया था, लेकिन एक बंदा था जो कि बैजू बावरा। तो बैजू बावरा की समाधि कहाँ पे है? तो देखेंगे चंदेरी अशोकनगर जिले में। इसके आगे देखते हैं हम, अब बैजू बावरा तो लिखा दिया मैंने, अब इसके आगे देखते हैं हम किसकी? तानसेन की। पास में लिखवाएंगे क्योंकि एक दूसरे की क्या है ये? तानसेन की समाधि, जिन्हें क्या कहते हैं? रामतनु पांडे भी कहते हैं। जो तानसेन की कहाँ पे है? तो ग्वालियर में। इसके आगे देखते हैं गौस मोहम्मद गौस का मकबरा। तो ये मकबरा कहाँ पे है? ग्वालियर में। तो गौस मोहम्मद का मकबरा कहाँ पे है? ग्वालियर में। इसके आगे देखते हैं बैजू बावरा की समाधि, तो हम देख ही चुके हैं कि चंदेरी जिले में है। अशोकनगर जिला लगता है, चंदेरी में स्थित है। इसके आगे देखते हैं हम वीर सिंह बुंदेला की समाधि कहाँ पे? अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारे क्वेश्चनों में आपने सॉल्व किया होगा कि वीर सिंह बुंदेला कहाँ के प्रतापी राजा थे? तो ओरछा के। तो इनकी समाधि कहाँ पे है? ओरछा जिला कौन सा होगा? निवाड़ी जिले में। इसके आगे देखते हैं वीर सिंह बुंदेला के आगे देखते हैं रानी कान्हा बाबा की समाधि कहाँ पे है? यदि कान्हा बाबा की समाधि पूछी जाएगी तो कहाँ पे है कान्हा बाबा की समाधि? सोडरपुर हरदा। इसके आगे देखते हैं सोडरपुर हरदा। इसके आगे देखते हैं किशोर कुमार की समाधि कहाँ पे है? यदि पूछा जाए कि वीर सिंह बुंदेला की समाधि कहाँ पे, तो ओरछा में।
कान्हा बाबा की समाधि कहाँ पे है? तो सोडरपुर हरदा में। इसके आगे किशोर कुमार की समाधि कहाँ पे है? तो खंडवा में। कहाँ पे है? खंडवा में। खंडवा में। इसके आगे और देखते हैं, रानी रूपमती। रानी रूपमती, रूपमती की समाधि। रानी रूपमती, ये वाला मती है, सॉरी, बड़ी ती है। रानी रूपमती की समाधि। रानी रूपमती की समाधि कहाँ पे है? तो हम देखने जाएंगे हम सारंगपुर। सारंगपुर, रानी रूपमती की समाधि सारंगपुर, राजगढ़। राजगढ़ जिले में सारंगपुर नामक स्थान पर रानी रूपमती की समाधि है। इसके आगे देखते हैं हम बाज बहादुर की समाधि। कौन सी? तो बाज बहादुर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे मैं देखता हूँ। रानी रूपमती की समाधि सारंगपुर, राजगढ़। किशोर कुमार की समाधि खंडवा। कान्हा बाबा की समाधि सोडरपुर, हरदा। वीर सिंह बुंदेला की समाधि कहाँ पे होगी? ओरछा जिले में होगी। तो प्रत्येक समाधि को देखना है हमें कि कौन सी समाधि किसकी कहाँ पे है। जब हम सभी को एक एक करके याद कर लेंगे तो हमें कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा। एक बार नहीं, 2 बार देख लेंगे हम। इसके बाद में देखते हैं बाज बहादुर की समाधि। बाज बहादुर, बाज बहादुर की समाधि कहाँ पे है? तो बाज बहादुर की समाधि भी कहाँ पे है? सारंगपुर। सारंगपुर, सारंगपुर, राजगढ़। राजगढ़। इसके आगे देखते हैं हम परवेज। अब मकबरे देखते हैं। अभी समाधि जितनी थी तो हम देख चुके हैं। इसके बाद में हम मकबरों को देखते हैं। यहीं पे समाधि या मकबरा डाल देते हैं। मकबरा, मकबरा। यहाँ पे देखते हैं परवेज मिर्जा। परवेज मिर्जा। परवेज मिर्जा का मकबरा कहाँ पे है? मिर्जा। परवेज मिर्जा का मकबरा कहाँ पे है? तो बुरहानपुर में। बुरहानपुर में। परवेज मिर्जा का मकबरा कहाँ पे है? तो बुरहानपुर में। इसके बाद में तानसेन का तो देख ही चुके हैं हम। गौस मोहम्मद का भी देख चुके हैं। इसके आगे देखते हैं साहिबुद्दीन औलिया, जिसने साहिबुद्दीन औलिया, साहिबुद्दीन औलिया, जिसने क्या कहा था? दिल्ली अभी दूर है। साहिबुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ पे है? तो नीमच जिले में। नीमच जिले में है। नीमच जिले में। इसके आगे देखते हैं हम दौलत खान लोधी की कब्र। दौलत खान लोधी, लोधी की कब्र कहाँ पे है? दौलत खान लोधी। यदि कहा जाए कि दौलत खान लोधी के कौन थे, तो इब्राहिम लोधी के चाचा, जिनका नाम क्या था? दौलत खान लोधी। इनकी कब्र कहाँ पे है? तो यहाँ पे बुरहानपुर में। बुरहानपुर में। दौलत खान लोधी की कब्र कहाँ पे है? तो बुरहानपुर जिले में है, जो कि इब्राहिम लोधी के चाचा थे। अब आगे देखते हैं हम सभी समाधियों को हम एक एक करके देखते जाएंगे। आगे देखते हैं हम हसन सिद्दीकी का मकबरा। हसन सिद्दीकी का मकबरा। हसन सिद्दीकी, हसन सिद्दीकी का मकबरा। हसन सिद्दीकी का मकबरा, जो कि कहाँ पे है? भोपाल में। भोपाल। हसन सिद्दीकी का मकबरा कहाँ पे है? तो भोपाल में देखेंगे हम। इसके आगे देखते हैं दोस्त मोहम्मद का मकबरा। दोस्त मोहम्मद का मकबरा भी कहाँ पे है? भोपाल में। यदि मैं कहूँ कि शाहजहां बेगम का मकबरा, शाहजहां बेगम का मकबरा भी कहाँ पे है? तो भोपाल में। भोपाल में स्थित है।
भोपाल में। इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट, मुल्ला दो प्याजा का कब्र कहाँ पे है? तो हरदा जिले में। मुल्ला दो प्याजा, हाँ, मुल्ला दो प्याजा की कब्र कहाँ पे है? तो हरदा जिले में। हरदा जिला हरदा हो जाएगा। हड्डिया में कहाँ पे है? तो हड्डिया, जो कि कहाँ पे पड़ता है? हरदा जिले में पड़ता है। इसके आगे देखते हैं, चैन सिंह की छत्री। चैन सिंह, राजा चैन सिंह, क्योंकि जो थोड़ी अटपटे सवाल होते हैं वो अधिक पूछता है हमसे, तो हमें इस प्रकार से सभी को देखना है, एक भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी एक भी नहीं छोड़ना है हमें। होशंग शाह का मकबरा, एक दो बार पूछा हुआ मकबरा है, तो होशंग शाह का मकबरा। होशंग शाह का मकबरा। होशंग शाह का मकबरा कहाँ पे है बताइए? होशंग शाह का मकबरा मांडू। कहाँ पे है? तो मांडू में होगा। इसके आगे देखते हैं, होशंग शाह का मकबरा मांडू में है। आगे और कोई? महाराजा छत्रसाल। छत्ता तो रेलाज में धक धक धरनी हो, जित घोड़ा पग धरे तित तित फत्ते हो। महाराजा छत्रसाल। महाराजा छत्रसाल की समाधि कहाँ पे है? तो धोबेला छतरपुर। इस प्रकार से जितनी भी समाधियां थी सभी समाधियों को देख चुके हैं हम। तो महाराजा छत्रसाल की समाधि कहाँ पे है? धोबेला में है। होशंग शाह का मकबरा कहाँ पे है? तो मांडू में है। यदि उसने हमसे कहा कि महारानी अवंतीबाई, जो महारानी अवंतीबाई है, महारानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ पे है? तो मैंने पहले लिखवाया था बालपुर डिंडोरी। अवंतीबाई लिखवाया तो बालपुर डिंडोरी। यदि दुर्गावती लिखवाया तो महारानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पे है? तो बरेला गांव जबलपुर में है। यदि हमने कहा कि संख्या राजे सिंधिया वंश की रानी जिनका नाम क्या था? तो संख्या राजे सिंधिया, उनकी समाधि कहाँ पे है? शिवपुरी में। तात्या टोपे की समाधि तो शिवपुरी में। माधवराव सिंधिया की समाधि तो शिवपुरी में। यदि मैंने कहा तानसेन का मकबरा तो ग्वालियर में। इसके आगे देखते हैं हम, बैजू बावरा की समाधि कहाँ पे है? बैजू बावरा की समाधि चंदेरी, बिल्कुल अशोकनगर। बैजू बावरा की समाधि कहाँ पे है? तो चंदेरी, अशोकनगर। इसके आगे देखते हैं हम, माधवराव सिंधिया की समाधि शिवपुरी। इसके आगे रानी लक्ष्मीबाई की फूलबाग, कहाँ पे? फूलबाग ग्वालियर। इसके आगे देखते हैं हम, अहिल्याबाई की समाधि कहाँ पे? अहिल्याबाई, महारानी अहिल्याबाई की समाधि कहाँ पे? महेश्वर। इसके आगे देखते हैं हम, महारानी रूपमती की समाधि कहाँ पे? रूपमती, सारंगपुर राजगढ़। वेरी गुड। बाज बहादुर, महाराजा बाज बहादुर की समाधि कहाँ पे है? बाज बहादुर की समाधि, सारंगपुर राजगढ़। वेरी गुड। इसके आगे कान्हा बाबा की समाधि कहाँ पे है? जो कि हमने अभी लिखा था। तो कान्हा बाबा की समाधि कहाँ पे है? बोलो फटाफट। कान्हा बाबा की समाधि सोडलपुर हरदा। चलो, इस प्रकार से मल्हार राव, एक और मल्हार राव होलकर की समाधि कहाँ पे है? मल्हार राव होलकर की समाधि कहाँ पे है बताइए? मल्हार राव होलकर की समाधि भिंड जिले में। इस प्रकार से सभी समाधियों को इस प्रकार से याद करना है। तो देखते हैं इसके आगे, कल देखेंगे। जय।